गुड मॉर्निंग। आज अपन मैट्रिक्स का एक नया लेक्चर पढ़ेंगे और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उसके पहले मैं कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ूंगा, बताऊंगा आप लोगों को सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पहला सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स देखिए, एक मैट्रिक्स जैसे हमारे पास A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N एक मैट्रिक्स दिया गया है हमारे पास और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स अगर जीरो होगा तो हम बोलेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर यहां पर सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेट A इक्वल्स टू 1 2 2 1 2। इसका देखिए डिटरमिनेंट्स जब निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स में आपको भी और पढ़ाऊंगा आगे। 1 2 डिटरमिनेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए 2 - 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। मतलब ये क्या हुआ हमारे पास, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास हो गया। तो A इक्वल्स टू 1 2 1 2 हमने एक मैट्रिक्स लिया, इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो मैंने कहा ये A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट्स, उसके सारणी का मान यदि शून्य हो जाएगा तो हम बोलेंगे वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखिए, इसी में आता है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखिए क्या है कि हमारे पास A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वहां पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यहां पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अगर जीरो नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हमारे पास A इक्वल्स टू 1 2 3 4 है, तो इसका जब डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट में देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 4 - 6, ये -2 आया और -2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हुआ यहां पर कि जो मैट्रिक्स A है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको बताई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बताता हूं आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N का एक मैट्रिक्स है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ रो है, रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होगा और उसको हम डिनोट करते हैं A डैश और AT और देखिए AJI, ये N क्रॉस M हो गया हमारे पास। मतलब हमने क्या किया, जो रो है रो चेंज इनटू द कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू द रो, देन वी गेट न्यू मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलता है
वो हमारे पास परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। तो यहां पर देखिए फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू हमारे पास लेट ए इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7, ये 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, परिवर्त मैट्रिक्स है, वो देखिए हमारे पास क्या होगा, ए की डैश ए टी इक्वल्स टू, हमने क्या किया, जो हमारे पास रो थी उसको कॉलम में बदल दिया, और यहां देखिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदल दिया, तो यहां 1 2 3 ये हो गया हमारे पास। यहां देखिए जो m था वो n के स्थान पे चला गया, और n जो था वो m के स्थान पे चला गया। यहां m क्रॉस n था, यहां पर n क्रॉस m आ गया। यहां 2 क्रॉस 3 था, तो यहां 3 क्रॉस 2 आ गया। तो ये देखिए परिवर्त आव्यूह था हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास A इक्वल्स टू ए आई जे, एक हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इक्वल्स टू ए आई जे। यहां पर ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई होगा, तो हमारे पास इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एक दूसरे तरीके से देखिए, एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं आपको। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 2 3, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के से बराबर दूरी पर, सेम डिस्टेंस पर दोनों एलिमेंट सेम होते हैं और इक्वल साइन के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये पोजीशन किसकी है हमारे पास, A12, A12, और यहां पर देखिए A12 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहां देखिए A21 की वैल्यू कितनी है, 2। तो मैंने यहां लिखा है ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई। तो यहां देखिए A12 की वैल्यू, ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में जितने भी डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस थे वहां पर मैंने आपको उनकी डेफिनेशंस बताई हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल से देखिए इक्वल डिस्टेंस पर आपके जो एलिमेंट हैं ये इक्वल होंगे। ये इस तरह का हमारे पास है, A12 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, A21 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमारे पास A इक्वल्स टू 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ये देखिए यहां पर भी देखिए ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट आपके क्या हैं, इक्वल है हमारे पास। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर भी वही कंडीशन है हमारे पास। थोड़ी देर के लिए देखिए यहां पर A12, इसकी वैल्यू भी 2 है, A21, अब देखिए इसकी वैल्यू देखिए A13, इसकी वैल्यू 3 है, यहां देखिए A31 की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट टाइम में देखें A23, इसकी वैल्यू 5 है, A32 की वैल्यू भी 5 है। तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशंस हैं। ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन में छूट गई थी पिछली बार। अब देखिए एक लास्ट डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। स्क्यू सिमेट्रिक में देखिए स्क्यू सिमेट्रिक में देखिए आप यहां पर हमारे पास जैसे A इक्वल्स टू ए आई जे, M क्रॉस N एक स्क्वायर मैट्रिक्स है।
तो यहां पर जो होगा ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है। यहां पर आप देखिए, एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा आपको। ए इक्वल्स टू 0 1 माइनस 1 0। यहां देखिए ए आई जे, देखिए A12 की वैल्यू कितनी है 1, और इसके अपोजिट देखिए A21 की वैल्यू कितनी है -1। तो क्या हुआ यहां पर A12 इक्वल्स टू माइनस A21 हो गया हमारे पास। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसके जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल्स टू 0। ये सारे एलिमेंट आपके पास 0 होना चाहिए। यहां देखिए सपोज एक कंडीशन है i इक्वल्स टू जे। अगर i इक्वल्स टू हम जे ले लेते हैं तो देखिए ए जे प्लस ए जे आई इक्वल्स टू 0। आपने बताया कि i इक्वल्स टू जे ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 2i इक्वल्स टू 0, A11 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहां पर सपोज i की वैल्यू 1 ले लें तो A11 की वैल्यू कितनी हो गई, A11 की वैल्यू 0 हो गई। i की वैल्यू 2 ले लें तो A22 की वैल्यू 0 हो गई। इसी तरह जब 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो उसमें A33 की वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर देखिए एग्जांपल के लिए यहां बता रहा हूं मैं आपको, देखिए A इक्वल्स टू 0 3 4 -3 0 5 -4 इधर लीजिए -5 0। अब देखिए इसी चीज को फंडे को हम लगाते हैं ए आई आई इक्वल्स टू 0। तो क्या हुआ यहां पर A33 का एलिमेंट जो है वो 0 हो गया। ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। ऑल द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल्स टू 0 एंड रिमेनिंग एलिमेंट आर सेम डिस्टेंस बट अपोजिट साइन। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर सेम बट इन अपोजिट साइन। दोनों जो मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ के जो अवयव हैं वो आपस में बराबर होना चाहिए, और उसके बाद उनके चिन्ह जो है विपरीत होना चाहिए। तो देखिए यहां पर कितना है A21, A12 की वैल्यू 3 है। यहां देखिए यहां पर A21 की वैल्यू -3 है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक प्लस है तो एक माइनस है। यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास यहां पर A23 की वैल्यू 5 है, इसका अपोजिट क्या हुआ 32, इसकी वैल्यू कितनी हो गई -5। यहां देखिए A31 की वैल्यू कितनी है 4, A13 की वैल्यू कितनी है -4। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ के अवयव हैं वो बराबर होना चाहिए, लेकिन विपरीत चिन्ह के होना चाहिए। तो ये कंडीशन कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब इसके बाद हम आपको कुछ छोटे छोटे से प्रॉपर्टीज बताएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस बताया है लेक्चर नंबर 3 में। तो देखिए हम एक लेट A B एंड C आर 3 मैट्रिसेस। तो देखिए सबसे पहला कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशंस या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहां पर देखिए जनरली
ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए होगा। मैंने जब आपको मैट्रिसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताना था उस समय मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसी तरह से देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में देखिए यहां पर भी एसोसिएटिव जो लॉ होगा उसमें 3 है, ए बी सी, ए बी सी। तो ये एसोसिएटिव लॉ आता है। एसोसिएटिव लॉ के बाद देखिए, एसोसिएटिव लॉ के बाद ये देखिए कम्यूटेटिव बता दिया, एसोसिएटिव बता दिया। इसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में देखिए इसकी जो डेफिनेशंस है, किसी नंबर में हम इतने नंबर का मल्टीप्लाई करें कि फिर से हमको वही सेम नंबर मिल जाए। तो देखिए आपको मालूम है ए में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि ए आ जाएगा। हमने आई का मल्टीप्लाई कर दिया। आई क्या है? आई इज द यूनिट मैट्रिक्स। आई इज डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ ए। जितना ऑर्डर ए का होगा उतना ही ऑर्डर आई का होगा। तो देखिए यहां पर आई जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखिए जैसे अगर 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। इसके बाद देखिए एक कैंसलेशन लॉ भी होता है। कैंसलेशन लॉ, इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी देन बी इक्वल्स टू सी। ए बी इक्वल्स टू ए सी अगर दिया गया है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये कैंसलेशन लॉ कहलाता है। यहां पर देखिए सिंपली ए से ए कैंसिल हो जाता है और जो रिमेनिंग बचता है वो बी इक्वल्स टू सी बचता है। देखिए अपन इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज में अपने पास ए बी टी इक्वल्स टू बी की पावर टी और ए की पावर टी मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो मैं इसको ये बता रहा था आपको यहां पर कि ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 ले लिया। इसका हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लिया, मतलब रो कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया तो ये आ गया। इसका बी इक्वल्स टू देखिए 5 6 7 8 लिया, फिर इसका ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज निकाल दिया 5 7 6 8। अब यहाँ पर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बताया है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। उससे देखिए ये 1 5 और 14 19 हो गया, यहाँ 1 6 और 16 22 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर सेकेंड रो 15 और 28 43 हो गया, यहाँ पर 18 32 50 हो गया। तो यहाँ देखिए रो को चेंज कर दिया हमने कॉलम में, तो ए बी का ट्रांसपोज निकाल दिया हमने, वो हमारे पास इतना आ गया। अब हम निकाल रहे थे यहाँ पर देखिए बी टी
और 80। तो सबसे पहले हमने b को लिखा, b की पावर t जो हमारे पास 5768 और a की पावर t 1324 हमने लिखा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 19 5 15 और 28 43। यहां देखिए इसके बाद 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 6 का करेंगे तो कितना आएगा यहां पर हमारे पास, 6 का 1 से करेंगे तो 6 और 16 22 और यहां 6 का 18 और ये 32 50। तो देखिए यहां पर ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल आ गए हैं। ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास यहां पर इक्वल आए हैं। तो इससे हमने क्या किया, ये प्रूव हो गया हमारे पास कि ए बी टी इक्वल्स टू बी टी ए टी। ये आपके पास ट्रांसपोज प्रॉपर्टी का रूल्स है, उससे ये चीज हमारे पास इक्वल हो गई। एक और छोटा सा देखिए एग्जांपल इसमें आपको बता रहा हूं मैं आपको यहां पर। अपन को चाहिए ए बी टी इक्वल्स टू बी टी ए की पावर टी, ये आपको प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एक 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स ले लिया। बी इक्वल्स टू 7 8 9 0 1 2, ये भी 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स ले लिया। अब देखिए हम ये वाला प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे हैं यहां पर। यहां से क्या होगा, ए की पावर टी इक्वल्स टू 1 4 2 5 3 6, 3 क्रॉस 2 हो गया। यहां से b की पावर t इक्वल्स टू कितना हो गया, 7 0 8 1 9 2, 3 क्रॉस 2। तो हमारे पास देखिए यहां पर जो मैट्रिक्स ए था वो 2 क्रॉस 3 का था, उसको हमने उसका परिवर्त निकाल दिया, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल दिया, तो वो 3 क्रॉस 2 का हो गया। इसी तरह बी एक मैट्रिक्स दिया गया था 2 क्रॉस 3 का, उसका ऑर्डर निकाल दिया, परिवर्त आव्यूह निकाल दिया उसका, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो 3 क्रॉस 2 का आ गया। अब देखिए हमको चाहिए सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो देखिए ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल होगा, सबसे पहले तो यही चेक करना है। तो यहां पर ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब ये हमारे पास इक्वल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी हमारे पास इस तरह की चीज आएगी वहां पर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये यहां इक्वल नहीं है, मतलब हम ए बी का मल्टीप्लिकेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो देखिए ये अपने पास पॉसिबल नहीं होगा यहां पर। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ए और बी जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होने चाहिए, कोशिश यही है। या फिर इस तरह का मैट्रिक्स हो, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 2 क्रॉस 3 है, और बी इक्वल्स टू देखिए 2 3 4 5 6 7, ये क्या है 3 क्रॉस 2। अब यहां पर देखिए ए की पावर t इक्वल्स टू 1 4 2 5 3 6, और यहां देखिए b की पावर t इक्वल्स टू 2 4 6 3 5 7, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 2 3 4 5 6 7, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पर ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2, ये दोनों इक्वल हैं।
मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल है, 3 है, 3 है, तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो देखिए हम करते हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन, 1 का 2 से किया तो 2 हो गया, प्लस 8 10 हो गया, प्लस 18 28 हो गया। यहां देखिए 1 का 3 से किया तो 3, फिर ये देखिए 5 to 10 और ये प्लस 21, तो ये कितना हो गया हमारे पास 34 हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर इसका सेकेंड रो का कर रहे हैं हम, 4 to 8 प्लस 20 प्लस 36 इक्वल टू 64 हो गया। ये 56 होगा और ये 8 मिलाकर 64 हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका इस कॉलम से कर रहे हैं तो 12 25 और ये 42, तो देखिए ये कितना हो गया 54, ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 79। तो ये हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो गया। इसको देखिए यहां पर ए बी, हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं तो देखिए यहां क्या आया 28 64 34 79। अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये है, हमको चाहिए b की पावर t a की पावर t, b की पावर t इंटू a की पावर t। तो b की पावर t कितना हमारे पास 2 4 6 3 5 7 और ये कितना 1 4 2 5 3 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए हम यहां पर कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आएगा, ये कितना हुआ 2, फिर 8 के बाद 18, ये 28 हो गया। फिर सेकेंड वाला देखिए 8 प्लस 20 और 36, तो कितना हो गया 56 8 64। सेकेंड रो का देखिए अब मल्टीप्लिकेशन 3 10 प्लस 21 31 प्लस 3 34 हो गया। इसका देखिए मल्टीप्लिकेशन लास्ट रो और लास्ट कॉलम का 12 25 42 इक्वल्स टू 37 42 9 7 79। तो यहां देखिए ये हमारे पास जो आए दोनों इक्वल आए, तो हम बोल सकते हैं यहां पर ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी टी इक्वल्स टू बी टी ए टी। तो ये हमारे पास मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज थी उससे ये हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक और देखिए, एक कंडीशन आपके पास और है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी इसकी डेफिनेशन आपको मैंने पढ़ाया। तो देखिए यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में
अगर एक मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक होगा। ये भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा हमारे पास। देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया 3 3 2। अब इसको देखिए डैश 1 3 3 2। ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1 3 2 3 3 2 प्लस 1 3 3 2। इसको ऐड करिए तो 1 और 1 कितना हो गया यहाँ 2 6 6 2 और 2 4। देखिए आपको अभी डेफिनेशन मैंने बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके बराबर सेम डिस्टेंस पे जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं विथ इक्वल साइन। ये देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास ये था। इसके दोनों तरफ देखिए जो एलिमेंट है 3 इक्वल है। A12 की पोजीशन पे देखिए 3 है और A21 की पोजीशन पे भी 3 है। अब हमने क्या किया A और A डैश निकाला। हम ये बताना चाहते थे कि A प्लस A डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए यहाँ पर A प्लस A डैश मतलब A का पहले डैश निकाला, A प्लस A डैश हमने निकाला यहाँ पर, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक आया। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसी तरह से अगर 1/2 A प्लस A डैश भी निकालेंगे तो ये भी सिमेट्रिक आएगा। मतलब ये हमारे पास कोई स्केलर है। तो इस तरह से देखते हैं, अगर एक हम बोल सकते हैं A इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन सम ऑफ symmetric matrix and transpose matrix of a given matrix are also symmetric matrix। इसी तरह देखिए अब हम इसका एक और आपको सेकेंड रूल बताते हैं। अभी अपन ने स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी। स्क्यू सिमेट्रिक में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे जीरो होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास अगर A माइनस A डैश निकालेंगे तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा हमारे पास। तो देखिए यहां पर क्या होगा, जैसे A इक्वल्स टू हमारे पास एक 1 2 -2 0 0 2 -2 0 ले लिया। अभी आपने बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं और जो अपोजिट एलिमेंट्स हैं दे आर इक्वल विथ अपोजिट साइन। तो यहां देखिए जो सेम डिस्टेंस पर एलिमेंट हैं A12 की वैल्यू 2 है और A21 की वैल्यू -2 है। दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू 2 है बट साइन अपोजिट हैं। तो इसका डैश देखिए क्या आएगा 0 -2 2 0। अब देखिए इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं 0 2 0 -2 2 0। क्या हुआ हमारे पास 0 में से 0 गया 0 आ गया 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। ये -2 और ये -2 -4 और अगेन 0 0 0 हो गया। ये देखिए ये भी हमारे पास क्या मैट्रिक्स आया, ये आ गया हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके अंतर्गत हमने आपको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी कुछ कंडीशंस हमने आपको बताई कि अगर कहीं पर भी ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A प्लस A डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमारे पास A माइनस A डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी
अभी देखिए इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें भी आपको कुछ सिंपल डेफिनेशंस बताऊंगा, उसके बाद इसके प्रॉब्लम बताएंगे। और जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयार करने की या उसकी मेथड भी बतलाऊंगा अलग से, कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अभी बेसिक आप पहले इसको समझिए, इसको पढ़िए, फिर इसके बाद अपन इसमें कुछ आपसे जो 12th क्लास के सवाल हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी सवाल आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है।